बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान परेशान हैं। ना सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ परेशान हैं, बल्कि इस परेशानी की आलम में लीगल टीम की दौड़ें भी लग चुकी हैं। ये क्या मामला है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान से साइफ़र मांग लिया है, इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 180 डिग्री की वीडियोस, ये नाज़रीन वीडियोस आपको दिखाएंगे भी, और इन वीडियोस में क्या हो रहा है, क्या बातें की जा रही हैं, ये भी आपको सुनवाएंगे। और आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, धुआं निकलेगा आपके कान से, और क्यों निकलेगा आपके कानों से धुआं, ये आप फैसला भी खुद करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, जहां हमारे पास ये इतनी सारी ख़बरों की तफसीलात हैं, वहीं ये खुशखबरी भी है। कल के व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन है, उसका इलेक्शन होने जा रहा है। तो इलेक्शन नाज़रीन आज हो गया, हमारा पूरा का पूरा पैनल कामयाब हुआ है, और बिला मुकाबला नहीं हुआ नाज़रीन, मुकाबला हुआ है। वोट पोल हुए हैं, नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी हुई, हतमी फ़हरिस्तें लगाई गई, और फिर आज पोलिंग की डेट थी। तो हमारे सदर अकील अफजल साहब मुंतखब हुए हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, हमारे नायब सदर गुलाम यूसुफजई साहब मुंतखब हुए हैं, गुलाम नबी यूसुफजई साहब मुंतखब हुए हैं, हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं राजा बिशारत साहब मुंतखब हुए हैं, हमारे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं इब्रार रसूरी साहब हैं, इसके अलावा हमारी एग्जेक्टिव बॉडी के मेम्बरान हैं, अब मुझे उनके नाम नहीं याद, उसमें ग़ालिबन एक हमारे इकरामुल्लाह साहब हैं, और एक हमारे ग़ालिबन बल्कि दो और मेम्बरान हैं, माज़रत चाहता हूँ मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। और मैं सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुंतखब हुआ हूँ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, और माशाल्लाह हमें हमारी पास की बॉडी की तरफ से 2/3 मेजॉरिटी मिली है। तो ये खुशखबरी सबसे पहले आपके साथ शेयर करने के बाद अब आ जाते हैं हमारे व्लॉग की जो ख़बरें हैं। नाज़रीन, आज 2 बजे जो पीटीआई की खातून रहनुमा सनम जावेद और उसके साथ साथ शौकत बजरा साहब के जो नॉमिनेशन पेपर का मामला था, इसकी कुछ डिटेल्स तो मैं आपके साथ प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर चुका था कि दोनों केसेस में सवाल एक ही है कि क्या जॉइंट अकाउंट जो है वो काबिल कबूल है इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। तो आज इस पर जो डिटेल हेयरिंग हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने डिटेल हेयरिंग करने के बाद और ड्यूरिंग हेयरिंग इलेक्शन कमीशन से पूछा कि कहाँ पे मुमानत है कि आप जॉइंट अकाउंट खोल के आप अपने जो एक्सपेंडिचर हैं इलेक्शन के वहाँ से नहीं कर सकते, कहाँ मुमानत है। तो इलेक्शन कमीशन के वकला कोई भी ऐसा सॉलिड पॉइंट अदालत के सामने नहीं रख सके जिससे वो अदालत को कन्विंस कर पाते। तो मेरिट पे फैसला हुआ है, और दोनों को, शौकत बसरा साहब को, सनम जावेद साहबा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। अब यहाँ पर नाज़रीन मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलना शुरू हो जाती हैं कि ये जज ठीक नहीं, वो जज ठीक नहीं। ठीक है, आप फैसलों के ऊपर तनकीद करने का सबका राइट है, लेकिन आज जो आपके साथ में बात करना चाह रहा हूँ कि जो रवैया दूसरों का है कि बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी मंतक के आपने सिर्फ टारगेट करना है, और लाजमी टारगेट करना है, और मकसद आपका तनकीद बराए तनकीद है। तो मेरे ख्याल से ये फ़र्क होना चाहिए। जहाँ भी आप देखें ना कि जॉइंट अकाउंट जो खोला गया वो सनम जावेद का अपने वालिद के साथ था, तो शौकत बसरा का था वो अपनी अहलिया के साथ था, और अगर उसमें कुछ था भी सही तो उसमें रिटर्निंग अफिसर की साइड पर भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई आज की समात में कि अगर जॉइंट अकाउंट का इशू था, कोई स्कैंडल नहीं था, कोई और मामला नहीं था, तो आप उनसे सिंगल अकाउंट की जो है वो कोई सिंगल अकाउंट ले लेते। लेकिन आखिरी दिन जाके फैसला किया और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन हैरानी इस बात पे हुई कि नेशनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट में भी ये फैसले रिटर्निंग अफिसर के बरकरार है। लेकिन बहरहाल अच्छा फ़ैसला है। और आप ये देखें कि पिछले चंद दिनों से जो शोर शराबा था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए, काजी फैसी साहब ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए, आज परवेज़ इलाही के हुए, उमर असलम इकबाल साहब के ग़ालिबन हुए, अगर उनका मैं नाम गलत नहीं ले रहा, इसके अलावा शौकत बसरा साहब के हुए, इसके अलावा ये सनम जावेद के हो गए। तो 300-350 नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, जिसमें बड़ी तादाद में इनके एक्सेप्ट हो गए। तो वो शोर शराबा क्या था?
आपने लीगल कोर्स आपके पास था, मुतबादल फोरम था, तो क्यों आप शोर शराबा कर रहे थे? मकसद नाज़रीन एक ये था कि आपने सोशल मीडिया को एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना था और आपने इदारों को मलाइन करना था। काजी फैज साहब ने यही कहा था ना कि यार अगर रिजेक्ट हो गए हैं तो अपील कर दें भाई, अपील में अगर गलत है तो आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो नीचे से ऊपर चलते हुए अब एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन माफ़ी कोई नहीं मांगेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन अगली खबर पे। शोकास नोटिस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक अहम रहनुमा को, और मामला नाज़ ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीटीआई की एक बड़ी अहम विकेट गिरा दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अब्दो साहब, जो कि सेनेटर भी हैं, जो कि पीटीआई के टिकट से सेनेटर मुंतखब हुए थे। लेकिन अब नाज़ ये हुआ है कि सैफुल्लाह अब्दो साहब पहले सेनेटर मुंतखब हुए, फिर इस 2024 के इलेक्शन में उन्हें पार्टी टिकट दिया गया, लेकिन वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं बिलावल ज़रदारी के हक़ में दस्तबरदार होता हूँ। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस विकेट के गिरने पर सैफुल्लाह अब्दो साहब को शोकास नोटिस दिया है और उनसे 3 दिन में वजाहत तलब कर रही है कि जब पार्टी ने आपको टिकट दिया और पार्टी के टिकट पे आप सेनेटर में मुंतखब हुए, तो फिर ये आपने अचानक से फैसला क्यों किया? क्या आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं की? तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज ये बात तो अपनी जगह पे कि विकेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गिरा दी, लेकिन बिलावल साहब की जो अपनी कुछ वीडियोज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि 180 डिग्री की वीडियो। इमरान खान साहब को तो सोशल मीडिया पर कहा जाता है ना कि खान साहब यू टर्न लेते हैं, लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब भी कुछ कम नहीं है। मैं आप नाज़रीन आपको दिखाता हूँ। अब सुने, चंद वीडियोज़ हैं, लंबी चौड़ी नहीं। ये नाज़रीन 11 सेकंड की वीडियो सुने। 20 साल से काम चलता आ रहा है। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। ये नाज़रीन 11 सेकंड की वीडियो उस वक्त की है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे। तब ये क्या कह रहे थे कि 20 साल से कराची में काम तो हो रहा है, लेकिन कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। तो कितनी उनकी तारीफ़ें करते थे। एक और वीडियो नाज़रीन 2 मिनट की है, लेकिन मैं मुख्तसर सुनाऊँगा चंद सेकंड में आपको। और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है एज एन इक्वल स्टेक होल्डर। इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। आगे सुनिए। और मैं ऑपोजिशन के दिनों में तो थोड़ा बहुत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जानता था, पर आई मैनेज टू मैंने क्लोज अप शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है, और जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है। तो जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो बिलावल ज़रदारी साहब गवाही देने के लिए तैयार थे कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी डेडिकेशन के साथ वक्त काम करते हैं। मैंने कभी ऐसी डेडिकेशन के साथ किसी को काम करते नहीं देखा। शहबाज स्पीड मांग रहे थे कराची के लिए, हालांकि 15 साल से इनकी अपनी हुकूमत, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा था कि आज बिलावल ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ को कहते हैं कि शेर छुप के बैठ गया है, तीर से शेर का शिकार करेंगे, और आज कुछ बिलावल ज़रदारी साहब ने नारे भी लगवाए हैं। तो यही नाज़रीन अपनी नाजरीन को हमने समझाना है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को समझाना है। मैं बिलावल ज़रदारी साहब को अब यहाँ से आगे टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं इमरान खान को टारगेट कर रहा हूँ, ना मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अमूमी एक बात करने जा रहा हूँ कि आप ने आवाम को शऊर ये देना है कि उसको मुंतखब करें जिसका आप एहतसाब कर सकें, जो आपके लिए काबिल एहतसाब हो, जो आपका खादम बन के आपकी खिदमत करे, जो इस तरीके से बयानात दे, कल को कुछ कह रहा था उनके साथ बैठा था, आज उनकी मुखालफत कर रहा है। इन चीज़ों का अवाम ने एहतसाब करना है। जब अवाम एहतसाब करेंगी तो नाज़रीन डेफिनेटली बड़े अच्छे और खरे लोग सामने आएंगे। अब चलते नाज़रीन अगली खबर की तरफ। इमरान खान साहब के हवाले से, जिसका मैंने जिक्र किया कि खान साहब जो है सर पकड़ बैठे हैं और लीगल टीम की दौड़ें लगी हैं। उससे पहले नाज़रीन सारे इस मामले की डिटेल शेयर करने से पहले कुछ पस मंज़र भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन फैसल तिरमिज़ी साहब हैं
एडिशनल सेक्रेटरी हैं वजारत ख़ारजा के और साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ गवाह भी हैं, बयान कलमबंद करवा चुके हैं, अब इन पे जिरा होनी है। तो इन्होंने अपने बयान में ये इंकिशाफ किया। वैसे तो सोहेल महमूद साहब ने भी बताया था, लेकिन फैसल तिरमिज़ी साहब ने बताया कि जब इमरान खान साहब ने 27 मार्च को वो साइफर लहराया था, तो उसके बाद अमरीकी नाज़मुल अमूर जो कि पाकिस्तान में होती हैं, अंजेला एगलर का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि ये वाशिंगटन को जो इमरान खान साहब ने ये कागज़ लहराया है और जो स्पीच की है, इससे वाशिंगटन डीसी को कोई अच्छा पैगाम नहीं किया। जो दस्तावेज़ अमेरिका की नाज़मुल अमूर ने कहा कि जो जो दस्तावेज़ इमरान खान ने जलसे में लहराई है उसकी कापी हमें फ़राहम की जाए। तो नाज़रीन, जब ये बात फैसल तिरमिज़ी साहब ने नोट बना के सेक्रेटरी ख़ारजा को भेजी और फिर इस नोट को जब शाह महमूद कुरैशी साहब को फॉरवर्ड किया गया, तो शाह साहब की कांपें टांग गई थी। कांपें ऐसे टांगी थी कि शाह साहब ने फौरी तौर पे कहा कि इसकी कॉपी आपने नहीं देनी है। अमेरिका ने मांगी है लेकिन आपने उनको कॉपी नहीं देनी। कांपें ऐसे टांगी नाजरीन, फिर दे देते कॉपी उनको। जब आपने जलसे में लहरा दी, जलसे में इसका जिक्र कर दिया, तज़किरा कर दिया, तो फिर अमेरिका को भी दे देते। वैसे भी वो अमेरिका तक पहुंच ही गई है, आपने नहीं दी, अमेरिका तक वैसे भी पहुंच गई है। अमेरिका के अखबार में वो छप चुकी है। आप नाज़रीन में बहुत सारे वो ख़बर पढ़ चुके होंगे जो अमेरिकी अखबार में जरीदे में छपी थी। अब इस सारे मामले से नाज़रीन पेशतर जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है, अब इस केस में 25 गवाहों के नाज़रीन बयानात कलमबंद हो चुके हैं और अब खान साहब की लीगल टीम ने जिरा करनी है। आखिरी जिरा परसों हुई थी, 2 रोज़ पहले 4 गवाहों पे, और केस की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया था। लेकिन इसमें नाज़रीन आप देखें, अब जब जिरा हो रही थी, जब असद मजीद का बयान रिकॉर्ड हुआ, आज़म खान का बयान रिकॉर्ड हुआ, सोहेल महमूद का बयान रिकॉर्ड हुआ, खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने अप्रिशिएट किया आज़म खान के स्टेटमेंट को, असद मजीद के स्टेटमेंट को, सोहेल महमूद के स्टेटमेंट को, तारीफ़ें की कमरे अदालत में ठहर के कि ये बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं। तो उसके बाद जब नाज़रीन ये स्टेटमेंट इनके खान साहब ने पढ़े हैं और वकला ने खान साहब, क्योंकि मुशावरत भी होती है वकला की इमरान खान साहब के साथ, तो उनको बताया कि जनाब ये बड़े क्रिटिकल स्टेटमेंट दे के गए हैं साइफर केस में, और उसमें जो चार्जशीट आप पे लगी है उस चार्जशीट के तमाम तकाज़े इन तीनों गवाहों ने पूरे कर दिए हैं। चाहे इसमें से ये नुक्ता निकाला जाए कि आज़म खान ने कह दिया कि वो साइफर जो इमरान खान ने लहराया था मुझे नहीं पता वो साइफर था या नहीं था, उस बात से हट के जो आप पे चार्जशीट है उस चार्जशीट के तकाज़े इनके बयानात पे पूरा उतरते हैं, यानी ये इनके बयानात उस चार्जशीट के तकाज़ों को पूरा करते हैं। और फिर साथ में जनाब फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब का भी स्टेटमेंट है। अब आप देखें कि जो तय हुआ था पीटीआई के वकला का जज साहब के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ, कि पहले आप बयानात कलमबंद कर लें फिर गवाहों पे हम जिरा करेंगे, तो अब कल से लेके आज भी, कल भी खान साहब के वकला पेश नहीं हुए और आज भी खान साहब के वकला पेश नहीं हुए और जिरा से कतरा रहे हैं। जिरा को जो है उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज खान साहब के वकला नहीं आए, कल भी नहीं आए थे, कल भी प्रोसिक्यूशन साइड मौजूद थी, कल भी मीडिया वहाँ पे मौजूद था, पब्लिक के जो जैसे कैसे लोग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और मुल्ज़मान भी मौजूद थे। आज भी सारी यही सूरत हाल थी। और होता नाज़रीन ये है कि सारे आके बैठे होते हैं, खान साहब के मरकज़ी वकला आते नहीं, फिर केस को अर्जेंट करना पड़ता है। तो आज जो प्रोसिक्यूटर साइड थी, जुल्फ़िकार नकवी साहब, राजा रिजवान अब्बासी साहब, उनकी तरफ से शदीद तशवीश का इज़हार किया गया, बल्कि एहतजाज किया गया कि हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। खान साहब के वकला नहीं आते, गवाह यहाँ पे बैठे हैं, दुबई के हमारे जो सफ़ीर हैं फैसल तिरमिज़ी साहब वो भी आके बैठे हैं, ये जिरा नहीं कर रहे, ये ताख़ीरी हरबे और जिरा करने से कतरा रहे हैं। तो अदालत को बताया गया कि जनाब सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब की दांत की सर्जरी थी तो इसलिए वो नहीं आए। फिर सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब नहीं आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील मौजूद होते, अली बुखारी साहब, तैमूर मलिक साहब हैं, उस्मान गिल साहब हैं और भी एक आध वकील हैं, तो उनमें से कोई पेश हो जाता। कोई भी पेश नहीं हुआ, जूनियर वकला पेश हुए। तो जज साहब ने भी इस पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। जज साहब ने कहा कि 3 बार आपको पहले इल्तवा दे चुका हूँ, तो कोई तो हाज़िर होता, आपकी पूरी लीगल टीम है उसमें, तो कोई तो हाज़िर होता, इतने सारे नाम हैं आपकी लीगल टीम में, 9 बजे से हम आके बैठे हैं। जज साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया। जज साहब ने कहा कि आपने लीगल टीम ने खान साहब से मुलाकात की है, खान साहब ने लीगल टीम के साथ मुलाकात की, इजाज़त मांगी, हमने दी, आपने जिरा आगे चल के करने का कहा, यह भी आपके साथ जो है वो तय हुआ। आप अब लंबी तारीख मांग रहे हैं,
तो जज साहब ने यह भी कहा कि ये देखें यहाँ पे मीडिया बैठा है, पब्लिक बैठी है, प्रोसिक्यूशन बैठी है और इंतज़ार आपका होता रहता है। 9 बजे से आके सब बैठे होते हैं, आप ताख़ीर से आते हैं। तो फिर जज साहब ने खान साहब के जूनियर वकला से कहा कि आप हमारा आखिरी हुक्मनामा पढ़ें। तो आखिरी हुक्मनामा पढ़ा गया तो जज साहब ने कहा कि बुलाएं अपने सीनियर वकला को, अगर वो नहीं आते तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे कार्रवाई। तो फिर मुल्ज़मान से कहेंगे कि वो अपने ख़िलाफ़ जो गवाह देने वाले हैं उन पर जिरा करें। लेकिन खान साहब के वकला नहीं पहुँचे। तो फिर जज साहब ने इस नुक्ते पर फ़ैसला महफूज कर लिया और मुकदमे के समाअत को नाज़रीन कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब ये तो कहते थे कि मुकदमा कमज़ोर है, गवाहियाँ हमारे हक़ में हैं, लेकिन ये यहाँ पे बज़ाहिर नाज़रीन ये यहाँ पे हम एक टेंटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। प्रिमा फेशी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब जिरा पे तूल देने की कोशिश की जा रही है कि ना जिरा मुकम्मल होगी, ना केस कंक्लूड होगा और ना खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की फेट का इस केस में कोई डिसीजन आ पाएगा। लेकिन नाज़रीन कब तक प्रोलॉन्ग करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी है कि अगर ये ट्रायल में ताख़ीर करते हैं तो फिर ताख़ीर का ज़िम्मेदार मुल्ज़मान की साइड होगी। और फिर ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कि अगर ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, ज़मानत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बेल कैंसिलेशन के लिए प्रोसिक्यूशन जो ख़ुसूसी अदालत है उससे रिजू भी कर सकती है। तो मामला इनके गले ही पड़ेगा। अगर जैसे कहते हैं कि केस कमज़ोर है और इनके सपोर्टर कहते हैं केस कमज़ोर है, तो फिर इसको मुकाएं, जिरा करें, गवाहियाँ रिकॉर्ड कराएं खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी की, और अपने डिफेंस के विटनेस दें, उनके बयानात कलम बंद करवाएं, उन पे जिरा कराएं और फिर दलाइल दें और फिर फ़ैसला छोड़ दें अदालत पे। आप कहते हैं कमज़ोर है तो फिर फ़ैसला आपके हक़ में होगा। लेकिन लगता नाज़रीन बज़ाहिर ऐसे है कि ख़तरा खान साहब की लीगल टीम को भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इसराइल को एक बड़ी शिकस्त हुई है एक आलमी महाज पे। मामला नाज़रीन ये है कि जनूबी अफ्रीका की जानिब से एक दरख्वास्त आलमी अदालत इंसाफ में दी गई कि इसराइल की तरफ से नस्ल कुशी की गई है गज़ा में। तो आलमी अदालत ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इसराइल का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार किया है। इसराइल को गज़ा में इमदाद पहुँचाने का आलमी अदालत इंसाफ ने हुक्म दे दिया है। ये नाज़रीन जो दरख्वास्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा में नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने की दायर की थी, इस केस की समाअत 11-12 जनवरी को समाअत हुई, जिसके बाद तकरीबन 15 रोज़ समाअत मुकम्मल की गई। 15 रोज़ में समाअत को मुकम्मल किया गया और आलमी अदालत इंसाफ में केस का फ़ैसला सुनाने के दौरान 17 पैनल में से 16 जजेस मौजूद थे। अदालती फ़ैसले में बताया गया कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर गज़ा में कार्रवाइयाँ की, इसमें बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकतें भी हुई हैं। इसराइल हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना है कि गज़ा में मुसलसल जानी नुकसान पर तशवीश है। इसराइल ने हमास के हमले पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादें पास की। तो ये नाज़रीन इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ से एक बड़ी नाकामी, एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो मुकदमा जो गज़ा का इसराइल लेके गया था, उस मुकदमे में जहाँ इसराइल को कामयाबी हुई है, तो एक तरीके से ये गज़ा के जो फ़लस्तीन हमारे भाई हैं उनकी भी कामयाबी है। तो ये नाज़रीन हमारा अब तक का वीलॉग। नेक्स्ट वीलॉग जो कि कल सुबह मॉर्निंग में हम करेंगे, उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से और जस्टिस काजी फ़ैसल से मुतल्लिक ये जो कनेक्टेड ख़बर है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और एक और ख़बर भी है नाज़रीन, उसकी तफसीलात पर भी कल सुबह बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।